आपको मालूम है पूरे मथुरा में चर्चा का विषय बना हुआ है, युवराज जिस दिन से वृंदावन से आया है बहुत रोता है। क्यों रोते हो? क्या कष्ट है तुम्हें? आज बिलख पड़े मेरे गोविंद और कहने लगे, ऊधो मोय ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। सबसे ज्यादा एक बात मुझे कचोटती रहती है, बार बार मुझे झकझोरती रहती है। अरे कृष्ण, तुझे लौटकर नहीं जाना था तो तूने बूढ़ी मैया यशोदा से झूठ क्यों बोला? परश्य आगमश्यामी, परसों के दिन वापस आ जाऊंगा। उद्धव ये बात मुझे कभी भी शांत नहीं रहने देगी। और तुमको पता है उद्धव, मैंने मैया यशोदा से झूठ क्यों बोला? अगर मैं मैया यशोदा से झूठ नहीं बोलता तो उद्धव मेरी मैया मर जाती। तेरे मथुरा में मुझे कोई कष्ट नहीं है। तेरे मथुरा में बड़ा बड़ा नाम लेकर बड़े बड़े स्वागत मेरे होते हैं। व्योमाधिपति, धर्म चक्रवर्ती, धर्म सम्राट, यदुकुल कमल दिवाकर, व्योमाधिपति श्री कृष्णचंद्र महाराज। लेकिन मेरी मैया यशोदा जिस नाम से मुझे बुलाती थी उद्धव, उस नाम से मुझे कोई नहीं बुलाता। तो को मालूम है उद्धव, थोड़ी देर के लिए मैं मैया की, यशोदा की नजरों से दूर हो जाऊं, मेरी मैया घबरा जाती। हे भगवान, कहाँ गए हो मेरो लल्ला? कनुआ, अरे लाला कनुआ, कहूं ना मेरे कनुआ को देखा क्या? बड़ा नाम लेकर मुझे सब पुकारते हैं, लेकिन जिस नाम से मेरी मैया बोलती थी उस नाम से कोई नहीं बुलाता। उद्धव, किसी दिन गलती से मैं थोड़ा दूध कम पी लूं, मेरी मैया कहती है भगवान मेरे लल्ला को क्या हो गया? आज मेरे लाला ने दूध कम क्यों पिया? कितने ज्योतिषियों को बुलाती, कितने वैद्यों को बुलाती, कुंडली देखो, मेरे बेटा का स्वास्थ्य क्यों, मेरे बेटे को कुछ हो तो नहीं गया? उस बूढ़ी मैया यशोदा से मैंने झूठ बोला। वो मेरे रथ के पीछे भागती रही उद्धव, आवाज लगाती रही, अरे कनुआ आजा, कनुआ मुझे छोड़कर मत जा, कोई मेरे रथ को रोको, मेरे लल्ला को रोको। उस मैया यशोदा से मैंने झूठ बोल दिया। उद्धव, मैं गाय चराने जाऊं, गाय चर रही और मैंने बंसी बजाना शुरू कर दिया तो गाय चरना बंद कर देती। भोजन करना भूल जाती गौ माताएं, और जैसे ही मैं बंसी को बजाने से बंद करता, मानो गाय मेरी तरफ देखकर कहना चाहती हूं, बजाओ ना, बजाओ ना कृष्ण, क्यों बंद कर दे? बछड़े अपनी अपनी माताओं का दूध पीना छोड़ देते, हित अनहित पशु पक्की हु जाने। उद्धव, मुझे उस ब्रज की बहुत याद आती है। ऊधो मोय ब्रज बिसरत नाही, यह मथुरा कंचन सी नगरी, मन मुक्ता जहि माही। तेरे मथुरा में मुझे कोई कष्ट नहीं है। यह मथुरा कंचन सी नगरी, मन मुक्ता जहि माही। पर जभई सुरत आवत वा ब्रज की, ऊधो ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, मुझे जब जब उस ब्रज की याद आती है तो मुझे बहुत कष्ट होता है। और हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, गच्छोद्धवो ब्रजम सौम्य पित्रोणि प्रीतमावहं, गोपीनामद्य योगाधिं मद संदेश वीर्यः। उद्धव, तुम मेरे ब्रज में जाओ, मेरा संदेश लेकर मेरी मैया को कहना, ब्रज की गोपियों से कहना, मेरे ग्वाल वालों से कहना कि तुम्हारी बहुत याद आती है।
मेरे गोविंद ने अपनी काली कमरिया, अपना मोर मुकुट, अपना रथ उद्धव को दिया और उद्धव से कहने लगे, उद्धव उद्धव मैया को बतैयो तेरो लाला दुख पावे, मैया को बतैयो उद्धव मैया को बतैयो तेरो लाला दुख पावे, मैया को बतैयो। तुम मैया से जाकर कहना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित धीरे 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 रथ को लेकर उद्धव जाने लगे। जिस दिन से मेरे गोविंद गए हैं, ब्रज के ग्वाल वाल सखा उसी रास्ते पर बैठ जाते हैं जिस मार्ग से कृष्ण गए थे। और शाम तक जब लौट कर नहीं जाते हैं, कृष्ण नहीं मिलता है, तो जाकर के मैया के द्वार पर कहते हैं, मैया आ जाओ, तेरो लाला नहीं आया। अगले दिन जाकर के फिर उसी मार्ग पर बैठ जाते हैं। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो कृपा भी करेंगे कभी ना कभी। आज सभी ब्रजवासी बैठे हुए थे, वही रथ कृष्ण का, वही काली कमली मोर मुकुट, रथ धीरे धीरे आते हुए देखा। सभी ब्रजवासियों में मानो मृतक शरीर में प्राण आ गए। अरे भैया, अरे देखो तो सही कौन आया है, हमारो लाला आएगो, हमारो कन्हैया आएगो। हमने पहले ही कही हमसे ज्यादा दूर नहीं रह सकता, हमारे बिना रह ही नहीं सकता। सब ब्रजवासी दौड़ने लगे, लेकिन भगवान का जो सबसे लाडला सखा था ना, मदमंगल, चुप बैठा है। श्री दामा बोले, चौरे सब जा रहे हैं लाला से मिलवे को, तू नहीं जाएगा? बोले, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं वहां से कभी बात नहीं करूंगा। आए कि वो दोनों कान पकड़ के मुझसे क्षमा मांगेगा और ये कहेगा कि मैं तुमको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, तो ही मैं वहां से बात करूंगा। भगवान के सखा बोले, अरे पगले, जाके मिल तो लो। सब दौड़ने लगे। परीक्षित मदमंगल पे भी नहीं रहा गया। सुमंगल तो श्रीदामा बोले, चौरे तू तो यूं कह रहा हो कि मैं बात नहीं करूंगा, अब काहे को जा रहा है? रोते रोते बोले, रूठ तो बाद में लंगो, जाके एक बार देख तो लूं, एक बार जाके मिल तो लूं। सभी ब्रजवासी गए और ब्रजवासियों ने जाकर के देखा कि रथ शांत खड़ा है। समझ गए हमारा लाला ना आया। हमारा कृष्ण होता तो अब तक रथ से नीचे उतर के आ जाता, हमसे गले मिलता, हमसे रोता। उद्धव ने रथ का पर्दा हटाया। जय श्री कृष्ण। मैं उद्धव तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं कृष्ण का मित्र, कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूं। कृष्ण को तुम्हारी बहुत याद आती है। वारे वाह कृष्ण, वारे वाह कन्हैया, आज तुझे वर्षों के बाद हमारी याद आई, और याद भी आई तो तू स्वयं नहीं आया, तूने अपने मित्र को भेज दिया। उद्धव ने कहा, सुनो, मुझे मैया यशोदा के महलों में जाना है, ब्रज की गोपियों से मिलना है, सबसे मुझे मिलना है। बताइए मैया यशोदा के महलों का रास्ता कौन सा है? परीक्षित, उद्धव रथ से नीचे उतरे और रथ से नीचे उतर के उद्धव ने जैसे ही पृथ्वी पर पैर रखा, मानो पृथ्वी के कण कण में कृष्ण 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 की आवाज सुनाई देने लगी, और उद्धव का जो ज्ञान था ना, वो शून्य हो गया। उद्धव का ज्ञान जीरो हो गया। मदमंगल बोले, उद्धव, जिस दिन से कृष्ण गए हैं ना,
उस दिन से मैया यशोदा के महलों का रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो नदी देख रहे हो, जो नदी बह रही है, ये कोई साधारण नदी नहीं है उद्धव। लाखों ब्रज की गाय, हजारों ब्रज गोपी और मैया यशोदा के नेत्रों से बहने वाले आंसुओं की ये नदी है। उद्धव को लगा, हे भगवान मैं कहां आ गया। धीरे 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 बात करते करते मैया यशोदा के महलों में गए। बीच आंगन में मैया यशोदा बैठी थी। जैसे ही महल में प्रवेश किया तो महल के कोने कोने से कृष्ण 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 बालकों के चीखने की, खेलने की, रोने की आवाजें आने लगी। उद्धव कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है। उद्धव को ऐसा लगा न जाने इसके अंदर कितने बालक खेल रहे हैं, क्योंकि परीक्षित मेरे गोविंद की एक एक आवाज, एक एक याद मैया यशोदा के महलों में बसी हुई है। उद्धव ने जाकर के देखा, मैया यशोदा के ये जो आंखों से नीचे का जो गाल के हिस्से होते हैं ना, जहां रो रो करके खुरंड जमे हुए हैं, हमेशा लाला की याद में रोती रहती है। एक नहीं कई कई भोजन की थाली रखी है, कभी याद आए तो एक आध टूक खा लिया, नहीं ऐसे ही पड़ी रहती है। उद्धव ने प्रणाम किया, मैया मैं उद्धव आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मदमंगल कहने लगा, उद्धव कृष्ण की याद में रो रो करके मैया यशोदा की आंखों की शक्ति और कानों की शक्ति नष्ट हो गई है। जोर से बोलो, शायद तुम्हारी आवाज सुन सके। मैया मैं उद्धव तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता। कौन है? जोर से मत बोल। उद्धव ने कहा, मैया क्यों? मैया बोली, जोर से मत बोलियो, बड़ी मुश्किल से मैंने वाकु सुलाया हो। तो को मालूम है, कबो चंदा मांगे, कबो माखन मांगे, कबो दुल्हन मांगे। हे भगवान, उद्धव मैंने बड़ी मुश्किल से लाला को सुलाया हो, जोर से मत बोल, जग जाएगा। उद्धव ने कहा, मैया तू कौन से लाला की बात कर रही है? तेरो लाला तो से दूर गए, वर्षों बीत चुके हैं मैया, वर्षों से तेरे पास नहीं है। मैया बोली, उद्धव मेरो लाला मुझको छोड़ के कबो दूर नहीं जा सकता। उद्धव ने कहा, मैया तू मुझे लाला के दर्शन करा सकती है? बोले हाँ। आगे आगे मैया यशोदा और पीछे पीछे उद्धव जा रहे हैं। जिस पलने में कृष्ण सोते थे, उस पलने के पास में मैया यशोदा गई परीक्षित, और जाकर के धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और रोकर बोली, उद्धव ये वही पलना है जिसमें मैं किसी दिन अपने लाला को सुलाया करती थी। ये वही रसोई है जिसमें एक दिन उद्धव इस रसोई के दरवाजे के पास आकर के मुझसे बोला, मैया मुझे कुछ खाने को दे दे। ये मेरा इतना बड़ा महल, ये सब कुछ सूना हो गया है जिस दिन से मेरा कृष्ण मुझे छोड़ कर गया है। इतने प्रमाण मैया यशोदा ने उद्धव को दिए। मैया बोली, उद्धव एक दिन लाला जल्दी जगो, और जल्दी जग के मुंह से बोलो, मैया भूख लग रही है। मैंने माखन रोटी पर, बेजर की रोटी पर माखन रख के दियो। उद्धव एक कौवा आयो, और कौवा आए के वह माखन रोटी को लेके उड़ गयो। सुनो, ये कौवा कोई और नहीं है, वही कागभूषण जी हैं। जब जब भगवान का बाल रूप होता है तो भगवान की झूठन खाते हैं। मैया बोली, कौवा आयो और आए के लाला से माखन रोटी को छुड़ा कर ले गया। मेरे कृष्ण मचल गए, बोले, मैया मैं कौवा से युद्ध करूंगा। कौवा मेरी रोटी को ले गयो, मेरे धनुष बाण लेकर के आओ, मैं कौवा को मार डालूंगा। धूर धरे अंग शोभत शामजू, कैसी बनी सर चूनर छोटी।
खेलत खात फिरे अंगना, पग पेज निबाजत पीरी कचोटी। बाछव को रस खान बिलोकत, काम कला निधि कोटि। काग के भाग को कहा कहिए, हरे हाथ से ले गयो माखन रोटी। कितने दिन मैया यशोदा के चरणों में बैठे बैठे निकल गए। मैया यशोदा के चरणों में सर रख करके बोले, उद्धव मां, मेरे जैसे लाखों ज्ञानी उद्धव तुम्हारे चरण की रज के एक कण पर वार दिए जाएं तो भी कम है। चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, मुझे ब्रज की गोपियों के पास जाना है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रज की गोपियों के पास में गए, ब्रज की गोपियों को अनेकों प्रकार से समझाने लगे। ब्रज की गोपियों को उद्धव समझाना चाहते हैं, देवियों, तुम जिस कृष्ण के वियोग में रो रही हैं, इतना जितना प्रेम तुम कृष्ण के वियोग में, इतना प्रेम कृष्ण से करती हैं, उतना ब्रह्म से करो। एक बात कहें, तुम जिससे प्रेम करते हो ना, तुम जिससे प्यार करते हो, क्योंकि ब्रज की गोपी कहती हैं, उद्धव आप क्या सोचते हो हम कृष्ण के मिलने के लिए रो रहे हैं? अगर हम कृष्ण से मिलना चाहें तो वृंदावन से मथुरा कोई ज्यादा दूर थोड़ी है। दिन में 3 बार जाकर मिल के आ सकते हैं, लेकिन हमारे जाने से कृष्ण के कार्य में अगर बाधा आती है तो हमारा जीवन अगर रो रो के निकल जाए तो परवाह नहीं। क्योंकि प्रेम उसको कहते हैं, प्रेमास्पद के प्रेमी के वियोग में हमेशा उसकी यादों में डूबे रहना, इसी का नाम सच्चा प्रेम है। सब कोई ब्रज की गोपी कहती है मेरे स्वप्न में आया, कोई कुछ कहती है। किसी ने पूछ लिया, राधे क्या कृष्ण तुम्हारे स्वप्न में नहीं आता? तो राधा ने बड़ी सुंदर बात कही, स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यस्ता सखियोषितः, अस्माकं तु गते कांता निद्रापवैरणी। देवियों तुम धन्य हैं, तुम्हें नींद आती है, क्योंकि मेरी बैरिन निदिया को भी वो कृष्ण चुरा कर ले गया। और ब्रज की गोपियों के इस कष्ट को उद्धव ने देखा। उद्धव से कहती है ब्रज की गोपी, उद्धव कैसे हम तेरे ब्रह्म में मन लगाएं? उद्धव मन ना रहे 10-20, एक हत्यो जो गयो श्याम संग, एक हत्यो जो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। उधो मन ना रहे 10-20, कृष्ण मन कृष्ण तन, कृष्ण ही हमारो धन। 8 याम उदो हमें कृष्ण ही सो काम है।